फोर्स्ड मैरिज पार्ट 8। काव्या ने गुस्से में आकर अर्जुन को जोरदार थप्पड़ जोड़ दिया। एक पल के लिए अर्जुन का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। काव्या ने गुस्से से कहा, कान खोलकर एक बात सुन लीजिए मिस्टर, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, बस इतना जानती हूँ कि मैं गलती से आपके जैसे घटिया इंसान के कमरे में पहुंच गई थी। उस रात मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, पहली बार, उससे पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन गलती से आपके रूम में आ गई। और एक बात बताइए, मैं तो नशे में थी ना आप तो होश में थे, फिर भी आपने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की। मुझे होश नहीं था, पर आपको तो दिख रहा था कि एक लड़की नशे में है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जा पाई क्योंकि उस हादसे की वजह से घर पर बैठी रही। और आप तो खुलकर घूम रहे हैं। ब्लडी नाटकबाज, जितनी जिल्लत आपने दी है उतनी शायद किसी ने भी किसी को नहीं दी होगी। और हाँ, आज के बाद अपनी ये घटिया शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। मुझे खुद से घिन आती है कि मैंने आप जैसे इंसान के साथ एक रात बिता ली। काफी देर तक चुप रहने के बाद अर्जुन ताली बजाने लगा। वो बोला, वाह वाह, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग की है। वैसे कहाँ से सीखी ये एक्टिंग? मुझे भी इस इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे देना, मैं भी सीख लूँगा। काव्या ने अपनी आंखें तैरती। अर्जुन बोला, क्या लगा लंबा चौड़ा भाषण दोगी तो तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा, और ये जो सफाई दी है ना, इस पर मैं क्यों भरोसा करूं? और क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? तो मैडम, असल बात यह है कि मैं पहले से ही ड्रंक था और तुम गेट खोलकर अंदर आई। और सबसे बड़ी बात, मेरा रूम वीआईपी रूम था, उस तक पहुंचने से पहले तो सिक्योरिटी भी 100 बार सोचती है, और तुम कहती हो कि गलती से अंदर आ गई। सच मान लूं मैं ये? और हाँ, आज भी तुम जिस मॉल में घूम रही थी वो मॉल मेरा है, और ये प्राइवेट एरिया जहाँ मेरे अलावा बस मेरे इन्वेस्टर या मेरे साथ काम करने वाले लोग आ सकते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गई? चलो मान लिया मॉल में आ गई, पर इस प्राइवेट एरिया में नो बेबी। तुमने मुझे बिना वजह फॉलो कर रही थी। अब बताओ, क्यों मान लूं मैं तुम्हारी बातें? इतना आसान नहीं है डार्लिंग। काव्या सब सुन रही थी, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, मिस्टर वॉटेवर, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप घटिया इंसान हैं जिसकी सोच गिरी हुई है। इसलिए आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं। और हाँ, जहाँ तक मैं आपको समझ पाई हूँ, आपने अब तक मेरा पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया होगा, तो आपको तो पता होगा कि मैं किसकी बेटी हूँ और मेरा परिवार कौन है। ये बताने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मेरी शादी की खबरें मीडिया में आई ही होंगी। 15 दिन बाद मेरी शादी है, तो आपसे मुझे कोई मतलब नहीं। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अर्जुन कुछ नहीं बोला क्योंकि वो अब किसी और में सोच डूब चुका था। फिर धीरे से बोला, आदित्य ठाकुर, उसी से शादी हो रही है ना तुम्हारी? मैं आदित्य को अच्छे से जानता हूँ, बिजनेस भी साथ करते हैं। और पर कभी सोचा है, अगर उस रात की हकीकत तुम्हारे होने वाले पति को या तुम्हारे तथाकथित रूढ़िवादी परिवार को पता चल गया तो क्या होगा? काव्या हैरान रहेगी। उसने कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। और एक बात, जो हुआ उसमें दोनों की गलती थी, मैं अकेली क्यों भुगतूं? अपनी धमकियां अपने पास रखिएगा, दोबारा कोशिश मत कीजिएगा। काव्या, जो इतने समय में डर में जी रही थी, आज अर्जुन की बदतमीजियों से जाने कहाँ से हिम्मत ले आई थी। अब उसे बस गुस्सा आ रहा था। उसकी बात सुनकर अर्जुन पारा चढ़ गया। वो अचानक तेजी से उसके पास आया, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि काव्या को दर्द होने लगा। ये बदतमीजी है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। अर्जुन गुर्राया, उसे खींचकर अपनी तरफ किया। काव्या उसकी पकड़ में छटपटा रही थी। अर्जुन का चेहरा
अब उसके एकदम करीब था। उसकी सांसें टकरा रही थी। अर्जुन ने झुककर कहा, डर दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, अब ये नाटक बंद करो। काव्या ने पूरी ताकत लगाई और अर्जुन की छाती पर धक्का मारा। अर्जुन पीछे की ओर दीवार से टकराया, लेकिन अगले ही पल और गुस्से में आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ से काव्या को कंधे पकड़कर और उसे दीवार पर धकेल दिया। काव्या ने चीख कर कहा, छोड़ो मुझे, ये सब मत करो। अर्जुन ने कसकर पकड़ बनाए रखी। उसकी आंखें में खून उतर आई थी। तुम्हें लगता है मुझे खेल सकती हो, मुझे नीचा दिखा सकती हो, तुम्हें इसका अंजाम पता भी है। काव्या ने अपनी एड़ी पूरी ताकत से उसके पैरों पर मारी। अर्जुन दर्द से करहाता हुआ पीछे हटा। उसी मौके का फायदा उठाकर काव्या ने उसका हाथ झटका और उसे जोर से धक्का दे दिया। अर्जुन लड़खड़ाए हुए टेबल से टकराया और गुस्से से उसकी आंखें और भड़क उठी। काव्या बिना कुछ कहे वहां से भागी। उसी समय उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते वहीं तक पहुंच गए। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी। वह सब जोर से पुकार उठे, काव्या। काव्या आवाज सुनकर भी नहीं रुकी। उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ बढ़ने लगे। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था, आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी उसके करीब आते अमन ने तेजी से उसका कंधा पकड़ लिया। काव्या ने झटके से पीछे देखा, सामने अमन खड़ा था। अमन की सांसें तेज थी, जैसे वो सच में बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हो। वो गंभीर आवाज में बोला, कहाँ थी तू? हम पागलों की तरह तुझे ढूंढ रहे थे, और ये प्राइवेट एरिया से बाहर कैसे आ रही है? काव्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। हल्की सी मुस्कान बनाकर बोली, तुम सब लोग अपने अपने में बिजी हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देर घूम लूं। ऐसे चलते चलते प्राइवेट एरिया तक पहुंच गई। अंदर का डेकोरेशन बहुत सुंदर था, तो बस देख रही थी। उसे एक पल को भी अर्जुन का जिक्र नहीं किया। उसकी आंखों में डर और गहरा राज छुपा हुआ था, जिसे वो किसी से साझा नहीं करना चाहती थी। अमन ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। एक पल को उसकी भौहें सिकुड़ी, मगर फिर उसने जबरन मुस्कान लाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हल्के स्वर में बोला, चल कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। काव्या ने धीरे से सर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। अमन का हाथ अब भी उसके कंधे पर था, जैसे किसी दोस्त का सहारा हो, जैसे उसे भरोसा दिला रहा हो कि सब ठीक है। कुछ ही देर बाद वो दोनों रिया और बाकी दोस्तों के पास पहुंच गए। रिया ने जैसे ही काव्या को देखा, उसकी आंखों में चिंता और गुस्से का मिला जुला रंग उभर आया। वो झटके से बोली, कहाँ थी तू? सब परेशान हो गए थे, ऊपर से पापा का भी फोन आ गया था, पूछ रहे थे कि कब तक फ्री होंगी तुम लोग। चल अब जल्दी, बहुत देर हो गई है। कहाँ गायब हो गई थी तू पागल लड़की? सच में मैं बहुत परेशान करती है। रिया की बात सुनकर काव्या चेप गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, शौरी, सच में सबको परेशान कर दिया, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वो बाकी दोस्तों की तरफ मुड़ी और बोली। काव्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज के लिए सच में सॉरी गाइस, आपको परेशान किया, लेकिन थैंक यू। सबने मिलकर इतना अच्छा प्लान बनाया, सच में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, शादी में सब जरूर आना प्लीज, मिस मत करना। ये मेरी तरफ से पर्सनल इनविटेशन है। दोस्तों हंसते हुए एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोले, अरे पागल, शादी तेरी है, हम कैसे नहीं आएंगे? तो बस चिंता छोड़ो। उनकी हंसी और माहौल कि हल्की सी गर्माहट ने पल को कुछ देर के लिए खुशनुमा बना दिया। वो सब एक दूसरे को मुस्कुराते हुए गले मिले, हाथ मिलाया, फिर बाय बोल दिया। काव्या और रिया ने भी सबको हाथ हिलाकर अलविदा कहा और दोनों साथ साथ घर की ओर निकल गईं। उसी वक्त पीछे से प्राइवेट एरिया का दरवाजा खुला। अर्जुन बाहर निकला। उसकी नजर सीधे जाकर काव्या पर पड़ी।
पर अगले ही पल उसकी आंखें अमन पर टिक गई, जहां उसका हाथ काव्या के कंधे पर था। अर्जुन की आंखों में नफरत और गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी। उसकी भवें तनी हुई थी, होंठ कसकर बीचे हुए। उस पल उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जलते लावे पर और पेट्रोल डाल दिया हो। वो वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी निगाह इतनी तीखी थी, अगर नजर तीर बन सकती तो शायद अमन उसी वक्त घायल हो सकता। काव्या जब घर पहुंची, उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आ गए, अच्छा हुआ, मैं तो अभी फोन करने ही वाली थी। जा जाकर फ्रेश हो जा, फिर सब साथ में डिनर करेंगे। काव्या ने थकान छुपाते हुए कहा, जी मम्मा। वो सीधे अपने कमरे में गई, बैग्स बेड पर रखे और कपड़े बदलने चली गई। जब वो वापस आई तो देखा उसकी बहन अपूर्वा बेड पर बैठी थी और सारे बैग्स खोल कर देख रही थी। काव्या उसके पास गई और बोली, दीदी आप क्यों आई? आपको बोल देती मैं आ जाती। इस हाल में ऊपर नीचे करना आपके लिए ठीक नहीं, वरना हमारे बेबी को परेशानी हो जाएगी। अपूर्वा ने उसकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुराई। उसने काव्या के गाल पर हाथ रखा, धीरे से सहलाया और बोली, मेरी छोटी बहन 15 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो मैं कैसे दूर रह सकती हूँ। और हाँ, तुम्हारे कमरे में क्यों आई हूँ, ये देखने कि शॉपिंग में क्या क्या लिया है। काव्या ने धीरे धीरे सब दिखाना शुरू किया, हर ड्रेस, हर चीज वो सब समझती रही, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं न कहीं अर्जुन की याद और उसका गुस्सा अभी भी छाया हुआ था। उधर दूसरी तरफ अर्जुन तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ मॉल से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कसकर दबाए हुए थे, मानो उसी को तोड़ देगा। गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर सामने कुछ भी आ जाता तो शायद उसकी जान चली जाती। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था, काव्या का थप्पड़, वो आवाज, वो झंझनाहट अब भी उसके गाल पर महसूस हो रही थी। अर्जुन खुद से बड़बड़ाए हुए, किसी औरत की इतनी हिम्मत कि अर्जुन रॉय को थप्पड़ मारे। उसकी आंखें में खून उतर आई हुई थी। वो अपने मेंशन के गेट के अंदर घुसा, सर्वेंट लाइन लगा के खड़े होकर बोले, गुड इवनिंग सर। लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। बिना रुके, बिना किसी जवाब के सीधे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसके कदम इतने भारी थे कि मार्बल फ्लोर पर भी उसकी आहट गूंज रही थी। कमरे का दरवाजा जोर से पटक कर बंद किया। जैसे ही जैकेट उतारी, उसे गुस्से में फेंक दिया। शर्ट के बटन एक झटके में तोड़ा और सीधे वॉशरूम में चला गया। अर्जुन ने शावर ऑन किया। ठंडे पानी की धार उसके सिर से होते हुए पूरे शरीर पर गिरने लगी। पर अजीब बात यह थी कि पानी जितना तेज गिर रहा था, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसके सामने बार बार काव्या का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखों में नफरत, उसकी आवाज जो जहर की तरह उसके कानों में गूंज रही थी। घटिया इंसान, मुझे गुस्से घिन आती है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक रात बिता ली। अर्जुन का सीना तेज तेज उठने लगा। उसने दीवार पर मुक्का मारा, तड़ाम, खून की पतली सी लकीर उसके हाथ से बहने लगी, पर उसे परवाह नहीं थी। अर्जुन दांत पीसते हुए, काव्या तुमने मुझे जलील किया, मुझे अर्जुन रॉय को थप्पड़, वो भी मुझसे मुंह मोड़कर चली गई। नहीं, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारी वो अकड़, तुम्हारा वो घमंड सब तोड़ दूंगा। पानी उसके चेहरे से बहता जा रहा था, पर उसके अंदर का ज्वालामुखी शांत नहीं हो रहा था। उसने दोनों हाथ सावर की दीवार पर रखे और झुककर सांस भरी कि उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। और उसके होंठ में धीरे धीरे शब्द निकले, अब खेल शुरू होगा काव्या। तुमने अर्जुन रॉय को चुनौती दी है, और जो तुम मुझे चुनौती देता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वो ठंडे पानी में भी तप रहा था। उसके गुस्से की गर्मी पूरे
कमरे की हवा को भारी बना चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।